तदनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे पर बैन के बावजूद मध्य प्रदेश में इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। एक तरफ प्रशासन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल तब उठता है जब तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस की नाक के नीचे चाइनीज मांझे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बैन के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे, हादसों से भी नहीं ले रहे सबक। न कानून का डर, न कार्रवाई का खौफ। कब बंद होगा चाइनीज मांझे का कारोबार? मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे से न सिर्फ पतंग उड़ाना बल्कि उसे बेचना भी बैन है। सरकार ने किसी भी तरह के चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके न तो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना बंद हो पाया है, न ही इसके कारोबार पर पूरी तरह से पाबंदी लग पाई है। यही वजह है कि हर साल चाइनीज मांझे की वजह से दर्जनों लोगों के जख्मी होने की खबर आती है, लेकिन फिर भी न तो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों में कमी आई है, न ही इसका कारोबार करने वालों में। बस फर्क इतना है कि पहले खुलेआम चाइनीज मांझे खरीदे और बेचे जाते थे और बैन लगने के बाद अब उसे चोरी छिपे बेचा जाता है। मंदसौर से एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां बाइक से जा रहे एक युवक के गले में चाइनीज मांझा फंस गया और करीब 3 इंच से ज्यादा गला कट गया। हालांकि गनीमत रही कि तुरंत युवक को अस्पताल ले जाया गया, वरना किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बैन के बावजूद बाजार में कैसे मिल रहे हैं चाइनीज मांझे? क्या लोकल लेवल पर बनाए जा रहे हैं चाइनीज मांझे या फिर अवैध तरीके से चीन से हो रही है सप्लाई? जानकारी के मुताबिक चाइनीज मांझे 2 तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के रास्ते इंदौर और फिर इंदौर से अलग अलग शहरों में चोरी छिपे चाइनीज मांझे की सप्लाई की जा रही है। क्या प्रशासन को नहीं है गुजरात से आने वाले मांझे की जानकारी? क्या प्रशासन को अवैध फैक्ट्री के बारे में पता नहीं है या फिर जानबूझकर चलने दी जा रही है ऐसी फैक्ट्रियां? ऐसा नहीं है कि प्रशासन चाइनीज मांझे को बेचने और खरीदने वालों पर एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग चोरी छिपे मांझा बेच भी रहे हैं और उसे खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि जो लोग चोरी छिपे मांझा बेच रहे हैं उनको पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ावा तब मिल जाता है जब इसके खरीदार मिल जाते हैं। हालांकि मांझे को लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। कुछ दिनों पहले उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की दुकान से चाइनीज मांझा पकड़ा गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया और नगर निगम की मदद से उनके घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर भी चला दिया गया। लेकिन इन तमाम कार्रवाई के बाद भी प्रशासन पर तब सवाल उठने लगते हैं जब हर साल चाइनीज मांझे की वजह से कोई न कोई हादसा या कोई जख्मी हो जाता है। पिछले ही साल चाइनीज मांझे की वजह से एक युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन इस बार मकर संक्रांति आने से पहले ही एक बार फिर चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने की खबरें आने लगी है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि जब तक व्यापारी और जनता दोनों जागरूक नहीं होंगे, तब तक सिर्फ प्रशासन की पहल से इस पर पूरी तरह से रोक लगा पाना मुश्किल है। टीम न्यूज स्टेट। 8 जनवरी से इंदौर में प्रवासी